है उसी के नाम की उपासना होनी चाहिए, इतने पे तो आओ कम से कम। ये तो बड़ी बात है। मेरा ये क्वेश्चन की बस और कुछ ना। ईश्वर निराकार है और अल्लाह भी निराकार है। कुरान से ये बात अल्लाह निराकार नहीं है। मैं 50% मोहतरम सामाईन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नसीर कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं ये महेंद्रपाल पंडित झूठा मक्कार अय्यार एक नंबर का है। अगर झूठ बोलने का पुरस्कार भारत के अंदर किसी को मिलेगा तो दयानंद के बाद इसी को मिलेगा, चर्ची दयानंद के बाद। खैर, इसने ये कहा है इसमें कि अल्लाह कुरान में साकार है और वेदों में ईश्वर निराकार है। आइए इसका प्रमाण इसके घर की किताब से ही हम आपको देते हैं। समात फरमाइए। और बेहद अहम मुद्दा है, अहम मौजू है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के अंदर मैं कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप चेक कीजिए। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को, रूप यानी साकार हुआ है क्या, रूप मतलब साकार हुआ, सरल करता हुआ वो अंतिम भय परमात्मा कवि। यहाँ पर कवि आया है तो वो संत रामपाल जो है तो वो कहता है ये कबीर दास जी साहब जो है ना, उसका नाम है, उनका नाम है ये वेदों के अंदर। खैर, सर्वज्ञ। और महेंद्रपाल ये भी कहता है कि किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा वेदों में नहीं आई है। इसके माहिती के लिए मैं और बता दूँ, यजुर्वेद के अंदर अध्याय नंबर 39 मंत्र नंबर 15 के अंदर वेद अहमद पुरुष बोलकर एक लफ्ज़ आया, इसकी मीनिंग ये नहीं बताता है। नराशंस बोल के जो नाम आया है उसकी मीनिंग नहीं बताता। खैर, ये सब नहीं बताता है तो आगे चलते। सर्वज्ञ विभुत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय रूप को प्राप्त होता है, यानी करता हुआ वर्णीय पुरुष को, पुरुष समझे नहीं, इंसान को प्राप्त होता है यानी मिलता है। लव लेटर भेजो मिल जाएगा। ये है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। अब आइए उसका 27वां मंत्र सुनते हैं। जो परमात्मा भूलोक के यानी सतलोक, भूलोक कहते हैं ऊपर सतलोक को, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है यानी बैठा हुआ है सबसे आखिरी सतलोक के ऊपर। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अगर हम इसके सामने आयत पढ़े तो ये कहता है कि ईश्वर अर्श पर मुस्तवी है, तो कहता है बैठा हुआ है अल्लाह, तो साकार हुआ। अब इसका जवाब देखते हैं क्या देता है, और पूरे आर्य समाज वाले मिलकर इसका जवाब दे मुझे। तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश स्वरूप है। वाह वाह वाह। और आइए ऋग्वेद के अंदर जो और एक मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 26 और 27वां हो गया। जो सर्व उत्पादक यानी सबको पैदा करने वाला प्रभु प्रकाश स्वरूप यानी प्रकाश के रूप, हाँ प्रकाश रूप है। सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है। वो राजा के समान दर्शनीय है यानी राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है यानी दर्शन भी करवाता है। और वो पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वो वर्णीय पुरुष को दंड भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है यानी मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है यानी जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर प्राप्त होता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 और इसके बाद 2 और 3 भी देख लीजिए, उसके अंदर भी आपको ईश्वर साकार है मिल जाएगा। अब ये यहाँ ये डुम भी मार देती है, अगर हम कोई प्रमाण दे वेदों से ना तो कहते ये भाष्य हम नहीं मानते। तो इसके घर की ही किताब है ये ऋग्वेद, आर्य समाज वालों ने। ये यहाँ पर तो दयानंद सरस्वती का भाष्य बता रहा है, लेकिन अगर चलो उसने भी की है तो ये उसके घर की छपी हुई है, क्योंकि ये तो इनकार कर देते धड़ल्ले से। एक वक्त आएगा कि अपने बाप का भी इनकार कर देंगे कि हम इसको नहीं मानते। तो मैं इसका एड्रेस आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश है, प्रकाशक है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद सरस्वती यानी दयानंद महर्षि, भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये इसका मिलने का
स्थान का, यानी कि उसका मिलने की जगह का ये प्रूफ है। अब महेंद्र पाल आर्या, राहुल और जितने भी बंदर उछालियाँ मार रहे हैं, इसका जवाब दे के दिखाई। इनकी घर की किताब से मैंने ईश्वर को साकार बता दिया है। और हम कुरान करीम में 12 लैसा का मिस्ल ही शै, अल्लाह के मिस्ल कोई चीज़ नहीं है। इस ईश्वर तो निराकार है कुरान के एतबार से, और कुरान की कसौटी पर अगर परखा जाएंगे तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सब आपको मिल जाएगा कुरान करीम में। लेकिन वेदों का ईश्वर साकार है और बेचारा कहीं भी आता जाता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हम भी इंशाल्लाह आपको चर्ची दयानंद के ताल्लुक़ से कुछ उसके चरित्र के ताल्लुक़ से बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।